के व्यापार से 5 लाख के साथ शुरू हुई सीरम इंस्टीट्यूट की सफलता की कहानी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सन 2019 के आखिरी में जब चीन से कोरोना वायरस महामारी फैलने की खबर आई थी तो लगभग पूरी दुनिया डर गई थी। 2020 की शुरुआत में ही इस महामारी ने ऐसा रूप दिखाया कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई। इस वायरस से बचने के लिए दुनिया के अधिकांश देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन भी लगाया, लेकिन कोरोना वायरस को प्रसार को रोकने में एक काफ़ी नहीं रहा। वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाने पर तेजी से काम शुरू करना प्रारंभ कर दिए। भारत देश वैक्सीन बनाने की दौड़ में शामिल हो गया। भारत के पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला की देखरेख में कोविड-19 नाम की वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया गया। आज सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वैक्सीन का भारत के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में वैक्सीन का बड़ा आपूर्ति करता है। आज हम जानेंगे आदर पूनावाला के इस मुकाम पर पहुंचने के सफर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग थॉट्स में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आदर पूनावाला यानी सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक कैसे इतने ज़्यादा तक पहुँच सके और उनकी सफलता का राज क्या है। आदर पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोरोना वायरस वैक्सीन को समझौता किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक है। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान है। कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान 19वीं शताब्दी में पूनावाला परिवार पुणे आया था। इस दौरान कई पारसी परिवार भारत में आकर बस रहे थे और प्रशासन से लेकर कारोबार में खुद को स्थापित कर रहे थे। कहा जाता है कि जिन शहरों में ये परिवार बसे उन शहरों का नाम इन लोगों के नाम के आगे देखने को मिलता है, जैसे आदर के परिवार का नाम पूनावाला। स्वतंत्रता से पहले पूनावाला परिवार कंस्ट्रक्शन का कारोबार करता था, लेकिन उनको प्रसिद्ध घोड़ों के कारोबार के रूप में मिली। आदर पूनावाला के दादा सोनी पूनावाला घोड़ों का कारोबार करते थे और अच्छी किस्म के घोड़ों का रेस के लिए तैयार करते थे। घोड़ों के व्यापार के चलते ही पूनावाला परिवार बड़े बड़े उद्योगपति से जुड़ गए। आदर के पिता साइरस भी करोड़ों का कारोबार बढ़ाने की सोच रहे थे, लेकिन उस वक्त उनका ध्यान वैक्सीन उत्पादन की तरफ हो गया और उन्होंने जोखिम उठा लिया, क्योंकि उस वक्त भविष्य की कोई भी गारंटी नहीं थी। भारत सीमित स्तर पर वैक्सीन उत्पादित करता था, जिसमें सरकार का रोल महत्वपूर्ण था। साइरस पूनावाला को वैक्सीन कंपनी बनाने का आइडिया उस वक्त आया जब वह मुंबई में हाफकिन इंस्टीट्यूट में को पूनावाला फाइनेंस को घोड़े देते थे। ये वह घोड़े होते थे जो बूढ़े हो जाते थे और इन घोड़ों का इस्तेमाल चेचक और मेष का टीका बनाने के लिए हो रहा था। तब साइरस ने सोचा कि क्यों न अपने घोड़ों का इस्तेमाल करके खुद ही इस क्षेत्र में काम किया जाए और उन्होंने 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की। सीरम इंस्टीट्यूट में कई सारी बीमारियों की वैक्सीन बनना शुरू किया। 1971 में इस कंपनी ने खसरा और कंठमाला रोग के लिए टीका बनाया। जल्दी इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम जब शुरू किया तो इसे एक अवसर देखा और अपने उत्पादन को बढ़ाकर यूरोप और अमेरिका से तकनीक लाकर वैक्सीन लाना शुरू किया और उत्पादों की कीमत सस्ती रही। कीमत 5 लाख से साइरस ने सीरम इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी। अब वह दुनिया में सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में 165वें स्थान पर और भारत के छठे सबसे अमीर शख्स हैं। आदर पूनावाला इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी किए हैं और साल 2001 में सीरम इंस्टीट्यूट जुड़े। शुरुआत सेल विभाग में काम करते थे। साल 2011 में उन्हें सीरम समूह के सीईओ बनाया गया और उस वक्त उन पर उनके पिता का प्रभाव देखने को मिल रहा था। लेकिन सीईओ बनने के बाद आदर पूनावाला लगातार कंपनी को आगे बढ़ाते रहे और कंपनी का विस्तार किया। 2012 में एक वैक्सीन कंपनी का उन्होंने अधिग्रहण किया। इसी के बाद सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन उत्पादन करने वाली कंपनी बन गई। साल 2011 में सीरम इंस्टीट्यूट 35 देशों में वैक्सीन की आपूर्ति करती थी, लेकिन मौजूदा समय में ये 165 देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रही है। मित्रों, देखा आपने कि कैसे घोड़ों के व्यापार से शुरू हुआ ये सीरम इंस्टीट्यूट का सफर आज बुलंदी की ऊंची ऊंचाइयों पर है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि आप भी ठान लें, आपको कुछ बड़ा करना है तो आप किसी मुकाम तक पहुंच सकते हैं अपनी कड़ी मेहनत से और अपने एक यूनिक आइडिया की वजह से। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मोटिवेशनल स्टेप पसंद आएगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।